जय हिंद। आप थंबनेल देख चुके होंगे और थंबनेल देख करके आप आए होंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आप देखे होंगे हमने लगाया है कि संजय बांगड़ के बेटे की हार्मोन रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है। और ये रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आपके माइंड में आया होगा कि आखिर इस पे हम क्यों वीडियो बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, तो इसमें कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वह देंगे। मात्र 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा और चूंकि जानकारी हमको सब कुछ के बारे में, खास करके ये साइंस है तो जानकारी तो चाहिए ही चाहिए। तो जानकारी ये है, ये न्यूज कल से ट्रेंड हो रहा होगा, आप देखे होंगे। अभी हम दिखा देते हैं आपको कि हम ये केवल हम नहीं कह रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे भारतीय क्रिकेटर संजय बांगड़ है। ये उनका बेटा जो पहले आर्यन था, और आर्यन जो है अब यहाँ देख सकते हैं ये अनाया बन चुकी है। ये कई पेपर्स ने यहाँ पे इसलिए हम दिखा दिए कि ताकि आपको फेथ हो जाए कि हम केवल ये कोई अफवाह वाली बात नहीं कर रहे। कई ने कल जो है इसको बड़े हेडलाइन के साथ छापा है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीजें। क्या होता है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी? सर, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी को कहते हैं HRT। ये भी जानना चाहिए। ये मेडिकल साइंस की बात हो गई। आखिर ये क्यों कराया जाता है, लोगों को क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसमें कितना खर्च आता है, कितना समय लगता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, यह लीगल है या इलीगल है, सामाजिक तौर पे, कानूनी तौर पे। एक एक करके बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कोई फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मेल ने किसी फीमेल में अपना क्या हुआ, सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन कराया। ये कोई पहली घटना नहीं है। आखिर ये होता कैसे है? हार्मोनल रिप्लेसमेंट होता है। अगर किसी मेल को फीमेल में कन्वर्ट होना है, यानी अपना सेक्स चेंज करना है, या फीमेल को मेल में, दोनों प्रक्रिया होता है। जब मेल फीमेल में चेंज होता है तो देखिए कुछ बातें जो होती है, सबसे पहले इस प्रक्रिया में क्या होता है, हार्मोन्स इंजेक्ट होता है। सबसे पहले जो यह प्रक्रिया होती है, इसके अंदर हार्मोन्स को इंजेक्ट किया जाता है। जैसे कोई मेल बॉडी है तो उसमें अभी मेल हार्मोन्स है, तो लेकिन अगर उसको फीमेल बॉडी में कन्वर्ट होना है तो पहले फीमेल बॉडी को, ये फीमेल के हार्मोन्स को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब इस प्रक्रिया के लिए बहुत सारा जो है लोगों की जरूरत होती है। जैसे सबसे पहले आपका कंसेंट चाहिए। अगर आपकी उम्र 20 साल से अधिक है तो आप डायरेक्ट कंसेंट देंगे। मानसिक तौर पे आप तैयार हैं, इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक होते हैं और एक मनोवैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। दोनों की उपस्थिति होती है, फिर गायनो की भी उपस्थिति होती है, ये न्यूरोलॉजिस्ट की उपस्थिति होती है, एक वकील की भी जरूरत होती है। वह जो है इसको क्या करते हैं, कानूनी ढांचा देते हैं कि यह जो है व्यक्ति अपने मन से कर रहा है। अगर कोई कम उम्र के लोग हैं, 20 साल से कम के हैं, तो उसके लिए उनके पेरेंट्स की हामी की जरूरत होती है। इस कानून को 2014 में जब ट्रांसजेंडर कानून पे बात किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तभी से इस चीज को वैलिड कर दिया गया है इंडिया में, और 2019 से ये चल रहा है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, जब मेल से फीमेल में कन्वर्जन होगा, तो एक चीज जान लीजिए, सबसे पहले बॉडी से क्या किया जाता है, टेस्टिकल्स को रिमूव किया जाता है, यानी अंडकोश को रिमूव कर दिया जाता है मेल बॉडी से, क्योंकि वहीं पे स्पर्म बनता है जो क्या है, मेल का रिप्रोडक्टिविटी को बताता है। तो सबसे पहले उसको रिमूव किया जाता है, और उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं आर्कियोटॉमी। आर्कियोटॉमी करने के बाद अब उसमें जो स्किन, जो अंडकोश वाला यानी टेस्टिकल्स वाला जो स्किन होता है, उसका यूज कर लेता है फीमेल का कोई पार्ट्स बनाने में। वो जब हार्मोन इंजेक्ट हो जाता है, फिर उसका सर्जरी किया जाता है। सर्जरी में बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, बॉडी सर्जरी होता है। सर्जरी में 4 से 5 घंटा लगता है सर्जरी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स बनाने पड़ते हैं। मेल का फीमेल में कन्वर्ट करना होता है, बहुत सारे नए नए पार्ट्स, फेस चेंज करना होता है, थोड़ा सा स्किन चेंज करना होता है मेल का फीमेल जैसे दिखने के लिए। ये तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, और इसके बाद ऐसा नहीं है कि 4-5 घंटे के बाद, सर्जरी के बाद ही ये बॉडी आपका प्रिपेयर्ड हो जाता है। फिर धीरे धीरे टाइम लगता है। टाइम लगने के बाद अगर कोई मेल व्यक्ति यानी पुरुष किसमें कन्वर्ट हुआ है, फीमेल में, तो अब देखिए इसके अंदर ये जो मेल फीमेल में कन्वर्ट हुआ है,
तो ये कहलाएगा ट्रांसजेंडर ही, ये ट्रांसजेंडर ही कहलाएगा, याद रखिएगा ट्रांसजेंडर होता है। और फीमेल ट्रांसजेंडर अब ये हो गया। ट्रांसजेंडर होने का मतलब हुआ, एक क्वेश्चन जो माइंड में आता है, क्या मेल बॉडी जब फीमेल बॉडी में कन्वर्ट होता है तो उसमें रिप्रोडक्टिविटी आ सकता है, क्या उसमें जो है गर्भधारण की क्षमता हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। ऐसे इसलिए इसको ट्रांसजेंडर में रखा जाता है। ये जो है व्यक्ति बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता है, मतलब प्रजनन नहीं कर सकता है। मेल वाला भी जो है, क्योंकि आपका क्या हुआ है, अंडकोश को हटा दिया गया है तो अब नहीं होगा, और फीमेल आप बने हैं तो भी आप में जो है रिप्रोडक्टिविटी नहीं आएगा, इसलिए इसको ट्रांसजेंडर की श्रेणी में रखा जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि आप बच्चे को गोद ले सकते हैं, आप सेरोगेसी करवा सकते हैं, ये अलग बात है। आईवीएफ नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका बॉडी मेल से फीमेल में कन्वर्ट हुआ है। ये बातें हो गई, तो इसलिए इस पे भी एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। उसके बाद आता है कि इस प्रक्रिया के अंदर खर्च कितना होता है। तो देखिए, ये एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए 10 से लेकर के 20 लाख तक खर्च आता है, तो ये साधारण बात नहीं है। खर्च कितना होगा? 10 से 20 लाख तक का टोटल इस प्रक्रिया में, मेल टू फीमेल या फीमेल से मेल बनने में और ज्यादा थोड़ा सा टफ काम होता है, वो ज्यादा लेथार्जिक प्रोसेस होता है प्रक्रिया, उसमें खर्च और ज्यादा आएगा। ये खर्च की बात हो गई, तो साधारण लोग तो नहीं कर सकते। सबसे अधिक जो है साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, बहुत टफ काम है साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होना, क्योंकि लीगल तो है लेकिन सोशल प्रेशर को झेलना, सर समझ सकते हैं आप, ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का ही व्यक्ति कर सकता है, नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। अब जो सवाल होता है आपके माइंड में आ रहा होगा जाहिर सा, कि करते क्यों हैं लोग, आखिर अपना जेंडर चेंज, जो जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं, सेक्स रीअसाइनमेंट भी कह सकते हैं, आखिर ये कराते क्यों हैं? इसका क्या कारण है? इसका कारण है व्यक्तिगत खुशी के लिए। इसमें हो सकता है कोई बॉडी को पहले से, आपके बॉडी को एक मेल पर्सन है लेकिन वो है मेल, एकदम वो कोई ट्रांसजेंडर नहीं है, वो कंप्लीट मेल पर्सन है, लेकिन उसको फीमेल बॉडी को धारण करके ज्यादा खुशी मिलती है। उसको लग रहा है कि अगर हम फीमेल होते तो मेरे अंदर ज्यादा हैप्पीनेस होता, हम ज्यादा अच्छा कर सकते थे, एक कॉन्फिडेंस होता, ज्यादा बेहतर कर सकते थे। तो एक रीजन तो ये होता है। दूसरा रीजन सिंपल सा बात है,